तो हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रूबी लेज़र के बारे में। तो रूबी लेज़र क्या होता है, इसके बारे में ब्रीफली डिस्कशन हम करने वाले हैं। तो रूबी लेज़र एक सॉलिड स्टेट लेज़र है। सॉलिड स्टेट मींस इसमें हम एक सॉलिड मटेरियल की एक रॉड यूज़ करेंगे। तो रूबी लेज़र की एक और प्रॉपर्टी है विच सेज दैट कि रूबी लेज़र इज़ नॉट ए ट्यूनेबल लेज़र। मीन्स इससे जो आउटपुट हमें जो लाइट मिलने वाली है वो लाइट जो होगी वो बेसिकली उसकी वेवलेंथ फिक्स होगी। तो रेड कलर की हमें लाइट मिलने वाली है, उसे हम चेंज नहीं कर सकते, उसे हम ग्रीन कलर में कन्वर्ट या ब्लू कलर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो जो सॉलिड मटेरियल हम यूज़ करते हैं रूबी लेज़र के लिए, वो उसमें बेसिकली एक तो है हमारा ये Al2O3 जिसे हम बोलते हैं एल्युमिनियम ऑक्साइड। इस एल्युमिनियम ऑक्साइड में हम डोपिंग करते हैं क्रोमियम आयन से। ये क्रोमियम आयन से जिससे हम इसमें डोपिंग करेंगे वो बहुत स्मॉलर क्वांटिटी में रखते हैं, दैट इज़ बेसिकली 0.05%। मेजर जो पोर्शन है वो एल्युमिनियम ऑक्साइड का रहता है। तो जब हम इसकी जो रॉड बनाते हैं, रूबी रॉड, और इसमें जब हम डोपिंग करते हैं क्रोमियम आयन से, तो इसका जो कलर आ जाता है वो कलर बेसिकली आ जाता है पिंक कलर में, ये शो होता है। इसलिए इसको हम पिंक रूबी भी कहते हैं इस तरीके से। और इसका जो एक एंड है उसको बेसिकली हम कंप्लीटली सिल्वर्ड कर देते हैं, पूरी तरीके से इसको कवर कर देते हैं ताकि इससे कोई भी लाइट बाहर ना जा सके। कंप्लीटली सिल्वर्ड कर दिया इसका एक एंड। और वहीं पे इसका जो दूसरा एंड है उसको हम पार्शियली सिल्वर्ड कर देते हैं, यानी थोड़ा सा इसमें से लाइट जाए और थोड़ा सा लाइट ना जाए। तो ये जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, इट सेज दैट इट्स द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल रॉड whose opposite ends are fully silvered and partially silvered। तो पार्शली सिल्वर्ड से क्या होता है कि इसमें जो लाइट है हमारा, वो कुछ लाइट बाहर जाए, इसमें से फोटोन निकले, और कुछ लाइट रिफ्लेक्ट होके हमारा अंदर जाए। ठीक है। जो लाइट हमारा रिफ्लेक्ट होके अंदर जाता है वो बेसिकली हमारा स्टिमुलेटेड इमिशन के लिए ये हमारा रिस्पॉन्सिबल रहता है। इसका डिस्कशन हम वर्किंग में करेंगे। अभी हम थोड़ा सा इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। तो हमारा जो ये रूबी जो लेज़र है वो बेसिकली कवर रहता है एक जीनॉन फ्लैश लैम्प पे। ये जो रॉड है हमारी, ये एक जीनॉन फ्लैश लैम्प, इस तरीके की एक फ्लैश लैम्प से चारों तरफ इसको कवर कर देते हैं। तो होता क्या है, आपको पता है ये एक सॉलिड स्टेट लेज़र है। सॉलिड स्टेट लेज़र में जो हम पंपिंग यूज़ करते हैं वो पंपिंग हमारी ऑप्टिकल पंपिंग होती है। यानी ये जीनॉन फ्लैश जो ट्यूब है, इससे बेसिकली फोटॉन्स निकलेंगे। वो फोटॉन्स जब रूबी रॉड पे गिरेंगे तो उस रूबी रॉड में जो क्रोमियम आयन है उसको एक्साइट करेंगे। तो यहाँ पे जो पंपिंग का जो प्रोसीजर होगा वो हम जीनॉन फ्लैश ट्यूब से करेंगे। तो ये है इसका बेसिकली कंस्ट्रक्शन। तो इसके कंस्ट्रक्शन का जो डायग्राम हम देखने वाले हैं वो ये डायग्राम कुछ इस तरीके का है। तो ये हमारी जो रॉड है, ये इनसाइड हमने देख रखे हैं, ये रॉड है हमारी रूबी रॉड। ये रूबी रॉड का एक सिरा हमने कम्प्लीटली सिल्वर्ड, पार्शियली सिल्वर्ड रखा है, और एक एंड पीछे वाला पूरी तरीके से सिल्वर्ड कर देंगे। इसका जो साइज़ है वो 5 to 10 मिलीमीटर का कुछ है। और इसके सराउंडिंग में एक हमने ये जो कुछ ये वाला जो पोर्शन यूज़ किया है, ये जीनॉन फ्लैश लैम्प है। और ये फ्लैश लैम्प हमारी कनेक्ट है पावर सप्लाई से। इस पावर सप्लाई से हम पावर देंगे। उस पावर से हमारा ये फ्लैश जो होगा दैट लैम्प से फोटोन निकलेंगे। वो फोटोन हमारे इस रूबी लाइट पे गिरेंगे। और रूबी लाइट हमारी रूबी रॉड जो है उसमें क्रोमियम आयन एक्साइट होके हमारा हायर स्टेट में जाएगा। और उस हायर स्टेट से जब वो नीचे आएगा तो इसमें स्पॉन्टेनियस इमिशन होगा और उसके बाद स्टिमुलेटेड इमिशन होगा, जिससे आपको लेज़र लाइट मिलेगी। अब चलिए जानते हैं, ये तो हमारा कंस्ट्रक्शन था। कंस्ट्रक्शन के बाद हम इस पे बात करते हैं इसके वर्किंग पे। तो वर्किंग में सबसे पहला पॉइंट है कि रूबी लेज़र इज़ ए 3 लेवल लेज़र। इसमें 3 लेवल होते हैं। पहला एक ग्राउंड स्टेट और एक एक्साइटेड स्टेट। इन ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट के बीच में एक और स्टेट होता है जिसको हम बोलते हैं मेटास्टेबल स्टेट। ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट, 3 लेवल, बेसिकली 2 लेवल आपको देखने को मिलते हैं जब स्पॉन्टेनियस इमिशन होता है, पर स्टिमुलेटेड इमिशन यानी अगर हमको लेज़र परफॉर्म कराना है एक्शन, तो उसके लिए हमें 3 लेवल सिस्टम बनाना होगा। नेक्स्ट पॉइंट सेज दैट when the ruby rod is irritated by a flash of light, the 50-100 angstrom radiation photons absorbed by the chromium ions which are pumped to the excited state E3। तो जब जीनॉन फ्लैश ट्यूब से हमारी जब लाइट निकलेगी वो लाइट 5500 एंगस्ट्रॉम की रहेगी। जब वो हमारी इस रॉड पे, जो रूबी रॉड है उस पे जब गिरेगी,
तो हमारा जो क्रोमियम आयन है वो एक्साइट हो जाएगा और वो एक्साइटेड होके आपका E3 लेवल में, यानी यहाँ पे हमारा एटम बैठा हुआ है क्रोमियम का, ये जंप करके पहुँचेगा इस हायर स्टेट में। हायर स्टेट में ये रहेगा और हायर स्टेट में ये ज़्यादा देर नहीं टिकेगा, वहाँ पे कुछ देर यानी 10⁻⁸ सेकंड के बाद ये वापस नीचे आएगा एक मेटा स्टेबल स्टेट में। और मेटा स्टेबल स्टेट में जब ये आएगा, अभी तक हमने सेकंड पॉइंट में इतना जाना कि ग्राउंड स्टेट यानी E1 से ये जंप करके पहुंचा E3 जब हमने फ्लैश ट्यूब ऑन की। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, द एक्साइटेड आयन, क्रोमियम आयन बेसिकली डिके इस रेडिएशन लेसली टू द मेटा स्टेबल स्टेट E2। तो ये बीच में हमारी जो स्टेट है ये मेटा स्टेबल स्टेट है। अब ये E3 से E2 में आएगा तो इस ट्रांजिशन में कोई भी फोटोन हमें नहीं मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट फाइनल पॉइंट, द एटम कम्स टू द ग्राउंड स्टेट थ्रू स्टिमुलेटेड इमिशन एंड इमिट रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 6943। अब जब हमारा जो एटम है जो एक्साइटेड स्टेट के बाद E2 से जब E1 में आएगा, यहाँ पे कुछ देर रुका, तकरीबन 10⁻³ सेकंड तक रुकेगा और इसके बाद जब ये नीचे आएगा हमारा एटम E2 से E1, तब यहाँ पे हमारा स्टिमुलेटेड इमिशन होगा और हमें रेड कलर की लाइट मिलेगी, दैट इज 6943 एंगस्ट्रॉम। तो ये कुछ इसका वर्किंग है, जिससे वर्किंग में हमारे जो 4 पॉइंट्स से हमने डिस्कस किए। तो वर्किंग का जो वेरी क्लियर डायग्राम है वो कुछ इस तरीके का है। ये ग्राउंड स्टेट है, ग्राउंड स्टेट पे ये आपकी जीनॉन फ्लैश लैम्प से आपकी ये कुछ ग्रीन कलर की तकरीबन लाइट आपने डाली 5500 एंगस्ट्रॉम, और ये ग्राउंड स्टेट से पहुंचा आपका एटम क्रोमियम आयन एक्साइटेड स्टेट में। यहाँ ये तकरीबन 10⁻⁸, एग्जैक्टली इट्स 10⁻⁸ सेकंड तक टिकेगा। उसके बाद ये वापस आएगा मेटास्टेबल स्टेट में, जहाँ पे तकरीबन 10⁻³ सेकंड पे जाएगा और उसके बाद जब ये वापस नीचे आएगा देन इट विल इमिट ए फोटोन। और इसमें से जैसे कि हमने बात किया था कि कुछ फोटोन जो हैं वो पार्शली सिल्वर्ड होने की वजह से वापस कुछ तो निकल जाएंगे बाहर और कुछ वापस अंदर चले जाएंगे। वापस अंदर जाएंगे वो आपके जो एक्साइटेड एटम है उस पर जाके हिट करेंगे, उस एक्साइटेड एटम में हिट करने से 2 फोटोन निकलेंगे, वो दोनों में से फिर एक बाहर निकल जाएगा, फिर एक अंदर जाएगा, वो अगले 2 को करेगा। तो इस तरह आपको एक चेन रिएक्शन मिलेगी जिससे आपको एक बढ़िया सी कोहेरेंट लाइट मिलेगी, जो कि जिसका डायरेक्शन एक होगा, कलर एक होगा, जिससे आपको एक बेहतरीन लेज़र लाइट देखने को मिलेगी जिसकी वेवलेंथ होगी 6943 एंगस्ट्रॉम। तो ये इतनी बातें थी लेज़र, रूबी लेज़र से रिलेटेड जो मैंने इस वीडियो में डिस्कस की। तो आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। मिलेंगे अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। थैंक यू।